एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है फुल ग्लैम लुक। हियर इज माय मॉडल आस्था। मेकअप शुरू करने से पहले मैं करूँगी स्किन केयर, और स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग। मैं यूज़ कर रही हूँ सिटाफिल का क्लिनजर। पूरे फेस और नेक में अप्लाई करूँगी और जेंटली मसाज करूँगी। इट विल रिमूव योर डर्ट एंड डस्ट एंड वेट वाइप से उसको वाइप ऑफ कर दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि सीधा वेट वाइप से क्यों नहीं रिमूव किया मेकअप। कई बार ऐसा होता है कि वेट वाइप से भी मेकअप अच्छे से रिमूव नहीं होता है, इसीलिए मैंने पहले क्लिनजर से क्लीन किया, देन वेट वाइप से वाइप ऑफ किया। आफ्टर टोनिंग मैं अप्लाई कर रही हूँ जेल मॉइस्चराइजर। मेरी मॉडल का स्किन कॉम्बिनेशन है, मैं जेल बेस्ड यूज कर रही हूँ, इसीलिए इसके बाद अप्लाई करूंगी लिप बाम। नेक्स्ट में अप्लाई कर रही हूँ अंडर आई क्रीम। जेंटली मसाज करूंगी रिंग फिंगर से सर्कुलर मोशन में। इट विल रिड्यूस योर पफिनेस एंड डार्क सर्कल। आप स्किन प्रेप करने के बाद थोड़ी देर स्किन को ऐसे ही छोड़ दो एंड थोड़ी देर बाद आप मेकअप शुरू कर सकते हो। मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। फेस का शुरू करने से पहले मैं आईज का करती हूँ, ताकि कोई भी फॉल आउट्स हो तो मैं उसे रिमूव कर सकूँ। पहले आईलिड्स पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर और उसे सेट कर दूँगी। मैंने लिया है लाइट पीच और उसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ। पूरे क्रीज लाइन पे मैं अप्लाई करूँगी। सिमिलरली मैं दूसरी आईज पे भी सेम प्रोसेस कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर में मैंने लिया है लाइट ब्राउन शेड, उसको धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आऊँगी। उसके बाद लास्ट में फिर से मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है, उसको भी आउटर कॉर्नर में अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ शिमर, और आज मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फे का पैलेट। नेक्स्ट मैंने सेम ब्राउन शेड लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है सेम ब्रश लेके, ताकि जो भी हार्श लाइन हो वो ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट मैं शिमर के ऊपर ग्लिटर टॉप अप कर रही हूँ, जो कि है पारुल गर्ग ब्यूटी से। मैंने कोई भी टू वे जेल या फिर कोई ग्लिटर ग्लू यूज़ नहीं किया है, सिंपली मैं शिमर के ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ। आईज मैंने कर लिया, अब मैं करूँगी फेस। जो भी फॉल आउट्स थे वो मैंने क्लीन कर लिया। स्टार्ट करूँगी कलर करेक्शंस। अंडर आइज एरिया और माउथ एरिया को ही न्यूट्रलाइज करूँगी, यानी कि करेक्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपके ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम्स है तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, वरना बाद में जब आप मेकअप कर लोगे उसके बाद जिस भी एरिया में प्रॉब्लम्स होता है वो एरिया आपका ग्रे पड़ना शुरू हो जाता है। जब भी आप करेक्शन करोगे तो उसी एरिया पे करोगे जहाँ पे प्रॉब्लम्स है। आप उसको पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं करोगे, सिर्फ उसी एरिया पे ब्लेंड करोगे। आफ्टर करेक्शन मैंने अप्लाई किया है फाउंडेशन, जो कि मैं पूरे फेस एंड नेक पे यूज़ करने वाली हूँ। एंड मेक श्योर कि आपका फाउंडेशन आपके स्किन टोन से एंड आपके स्किन कलर से मैच होता हुआ होना चाहिए। आप एक या दो शेड लाइटर फाउंडेशन ले सकते हो, लेकिन आप उससे ज़्यादा नहीं लोगे, वरना आपका फेस ग्रे पड़ना शुरू हो जाएगा। ब्लेंडिंग इज़ की, तो आप तब तक ब्लेंड करो जब तक आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस नहीं दिखता। फेस के साथ साथ जो आपने नेक में फाउंडेशन लगाया है आपको उसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है, एंड आपका फेस और नेक सेम दिखना चाहिए। नेक्स्ट मैं करूँगी कॉन्टूरिंग, एंड कॉन्टूरिंग हमेशा फेस शेप के अकॉर्डिंग किया जाता है। यहाँ मैं फोरहेड, चीक बोन्स, जॉ लाइन एंड नोज़ पे करने वाली हूँ। जिस एरिया पे मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ उसी एरिया पे मैं उसे ब्लेंड करूँगी। कॉन्टूरिंग करने से आपके फेस में एक इल्यूजन क्रिएट होता है एंड आपका फेस स्ट्रक्चर्ड लगता है। जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टूरिंग करी है वहाँ वहाँ मैं ब्लेंडिंग शुरू कर रही हूँ। मैं नोज़ को ब्लेंड करूँगी, देन चीक बोन्स। आप जब भी चीक बोन्स करोगे तो आप डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड जाओगे, ताकि उससे लिफ्टेड लुक आए, और जब आप जॉ लाइन ब्लेंड करोगे तो आप डाउनवर्ड्स करोगे उसको। अब करेंगे हाईलाइट, अंडर आइज एरिया, फोरहेड, ब्रिज ऑफ योर नोज, चिन,
cupid bow and side of the lips। अब इसको लाइट प्रेशर से ब्लेंड करते जाएंगे। किसी भी मेकअप लुक में एचडी या 3D लुक आपको देना है तो आपको थोड़ा सा उसमें डायमेंशन ज़रूर ऐड करना पड़ता है, इसीलिए लाइट एंड शैडो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाइलाइट से आपका फेस और लाइटन ब्राइटन और उभरा हुआ दिखता है। एक बार फिर से मैं स्पॉन्ज से पूरा फेस ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कहीं पे कोई भी हार्श लाइन ना रहे एंड बेस आपका पूरा ब्लेंडेड होना चाहिए एंड फ्लॉलेस दिखना चाहिए। उसके बाद मैं ऐड करूँगी सेटिंग स्प्रे एंड फैन से उसको ड्राई आउट कर दूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड ब्लश, जो कि काफ़ी अच्छा शेड है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है। आप देख सकते हो कितना इजीली वो ब्लेंड हो गया है। एंड लिक्विड ब्लश का ये खासियत है कि वो बहुत नेचुरल लुक देता है आपको। आफ्टर ब्लेंडिंग मैं कर रही हूँ अंडर आई सेटिंग, पाउडर से उसको सेट करूँगी एंड देन माउथ एरिया, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका जो भी एक्सप्रेशन लाइन है, स्माइल लाइन है, वो विजिबल ना हो एंड वो अच्छे से सेट हो जाए। पूरे फेस को भी मैं पाउडर सेटिंग कर लूँगी। अब वापस से आईज पे आएंगे एंड जो भी हमने पहले छोड़ा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। मैं कोई भी काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो ब्राउन आई शेडो मैंने ऊपर लगाया था सेम ब्राउन आई शेडो मैं लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। धीरे धीरे उसको ब्लेंड करती जाऊँगी। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ जेल लाइनर एंड थोड़ा सा उसमें विंग ज़रूर निकालूंगी क्योंकि उससे काफ़ी एलिगेंट लुक आता है। जेल लाइनर मैंने यूज़ किया है इंग्लॉट का। नेक्स्ट मैं ब्राउज को फिल कर रही हूँ एंड पहले तो मैं उसमें लाइन ड्रॉ करूँगी, देन उसके बाद उसको धीरे धीरे फिल करती रहूँगी एंड लास्ट में स्पूली से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर दूँगी। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई भी फीडबैक मुझे देना है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको इसमें कोई क्वालिटी की कमी आपको अगर नज़र आती है तो आप मुझे बता सकते हो। साउंड क्वालिटी या फिर विजुअल क्वालिटी उससे रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी मेकअप लुक से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक देना है, फील फ्री हो के आप फीडबैक मुझे दे सकते हो। यहाँ मैंने रोमेल का हाइलाइटर यूज़ किया है जो कि काफ़ी अच्छा है मीडियम टू डस्की स्किन टोन के लिए। यहाँ पे मैं फैशन कलर का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इस मस्कारा का एक खासियत है कि ये 2 in 1 है, क्योंकि इसका वॉन्ड अपर लैशेस के लिए भी अलग है एंड लोअर लैश के लिए भी अलग है, जिससे कि हमारे लिए इजी हो जाता है लोअर लैश में मस्कारा कोट करना। अब मैं कर रही हूँ लिप को लाइन, उसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर एंड सेंटर में मैं पिंक लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। टेल मी इन द कमेंट आपको ये लुक कैसा लगा एंड दिस इज़ इट, ये है मेरा फाइनल लुक। Thank you for watching this video. Do like, comment and share, and do not forget to subscribe and hit the bell icon.